हेलो स्टूडेंट। आज पॉलिटी का नेक्स्ट लेक्चर है, वो है लॉस ऑफ सिटीजनशिप। कल तक हमने जो बात करी थी वो हम ये बात कर रहे थे कि सिटीजनशिप कैसे मिलती है। आज हम बात करेंगे किन वजहों से सिटीजनशिप जाती है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 समझना, बाय रिनंसिएशन। दूसरा है बाय टर्मिनेशन एंड तीसरा है बाय डेप्रीवेशन। तो इन चीज़ों को कैसे, इन चीज़ों के बारे में अच्छे से समझने के लिए आपको नीचे वाली स्लाइड में समझो। लॉस ऑफ सिटीजनशिप बाय रिनंसिएशन। रिनंसिएशन के द्वारा सिटीजनशिप कैसे जाती है ये देखो, ठीक है। इसमें देखो, आप पिक्चर से समझ रहे हो, यहाँ पे शाहरुख खान की पिक्चर बनाई है, उसमें लिखा है कि मैं इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना चाहता हूँ, मेरे बच्चों का क्या होगा। ठीक है। नीचे वाले पोस्ट में लिखा है कि मैं 18 साल का हो गया इंडियन बन सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, जब कोई भी इंसान अपनी अगर सिटीजनशिप छोड़ता है तो उसके जो बच्चे हैं उनकी भी सिटीजन क्या मानी जाती है, उस वक्त छोड़ दी मानी जाती है। लेकिन जैसे ही वो 18 साल के होते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो दोबारा अपनी सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो आपको पॉइंट से समझना, आप वॉलेंट्री एक्ट बाई विच वॉलेंट्री गिव अप सिटीजनशिप बाई इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने के बाद जब अपनी मर्जी से अपनी सिटीजनशिप छोड़ते हो, एंड रजिस्टर टू डिसकंटिन्यू सिटीजनशिप। या तो आप रजिस्टर करते हो किसमें, तो मैं अपनी सिटीजनशिप को क्या कर रहा हूँ, डिसकंटिन्यू कर रहा हूँ, तो इसे कहते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप बाय रिनंसिएशन। नेक्स्ट पॉइंट देखना, व्हेन अ पर्सन रिनाउंस द सिटीजनशिप एवरी माइनर चिल्ड्रन ऑफ हिज सीज टू बी एन इंडियन सिटीजन। जब कोई इंसान रिनाउंस करता है, कि अगर वो बोलता है कि मैं वापस लेता है कि सिटीजनशिप नहीं मानता, या क्या कहते हैं इसको, आप कह सकते हो कि सिटीजनशिप त्यागता है, तो क्या होगा, उसके जो बच्चे हैं, जो माइनर चिल्ड्रन होंगे, तो उनके साथ भी क्या होगा कि वो स्टॉप हो जाएगी, मतलब उनकी भी क्या सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको मैंने बताया। उसके बाद है बट द चाइल्ड विद इन अ 1 ईयर आफ्टर अटेनिंग 18 ईयर ऑफ एज में रिज्यूम इंडियन सिटीजनशिप। और यहाँ पे होगा क्या, जो भी उसके चिल्ड्रन हैं, जैसे वो 18 साल के हो जाते हैं, वो रिज्यूम कर सकते हैं इंडियन सिटीजनशिप, और उन्हें 1 साल के अंदर सिटीजनशिप मिल भी जाएगी। ये बताना चाह रहा है रिनंसिएशन के अंदर, ठीक है। जैसे सपोज करो, मैंने आपको इस पिक्चर के थ्रू बता दिया है कि अगर कोई माइनर चिल्ड्रन 18 अटेन कर लेता है एज, जिसके फैमिली के मेंबर ने क्या किया था, अपनी वॉलंटरी क्या करी थी, छोड़ी थी सिटीजनशिप, उन बच्चों को सिटीजनशिप मिल सकती है सिर्फ 1 साल का ही के अंदर ही अंदर, जब वो 18 एज अटेन कर लेंगे, ठीक है। जब वो क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, आप कह सकते हो एडल्ट में आ जाएंगे वो। लॉस ऑफ सिटीजनशिप बाय टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का क्या होता है, देखो, जब हम वॉलेंट्री खुद से हम क्या कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं कि हम डिसकंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सिटीजनशिप, उसको तो हम कहते हैं रिनंसिएशन। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि लॉस ऑफ सिटीजन बाय टर्मिनेशन हो जाता है। तुमने सरकार को बताने देखा, लेकिन क्या हुआ, तुमने जैसे सपोज करो, इसमें एग्जांपल डायग्राम से समझो। इसमें एक आदमी फॉरेनर के साथ बैठा हो, कह रहा है अब मैं अमेरिकन हो गया, इसका मतलब ग्रीन कार्ड मिल गया उसे। उसे ग्रीन कार्ड कैसे मिला, अमेरिका का क्या रूल है, अगर वहाँ अगर आप शादी करते हो तो आपको भी क्या मिल जाता है, ग्रीन कार्ड मिल जाता है, आप भी वहाँ के सिटीजनशिप हो जाते हो। तो बोल रहा है कि लड़का मैं अमेरिकन हो गया हूँ। तो यहाँ पे सुषमा स्वराज है, उस समय ये क्या कहते हैं, फॉरेन मिनिस्टर थी, एक्सटर्नल मिनिस्टर थी। तो यहाँ पे कह रही है बताया नहीं तेरी इंडियन सिटीजनशिप ख़त्म, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही कोई इंसान दूसरे कंट्री की क्या लेता है, सिटीजनशिप लेता है, तो उसकी यहाँ की सिटीजनशिप कैंसिल हो जाती है। जैसे काफ़ी बार आपने देखा होगा, कंट्रोवर्सी ये भी होती है कि जैसे अक्षय कुमार के बारे में, कि वो क्या है, कैनेडियन सिटीजन है, ठीक है, क्योंकि उसने कनाडा की के लिए सिटीजनशिप को एक्सेप्ट किया है। जैसे कोई फॉरेनर कंट्री अगर आपको अपना सिटीजनशिप देती है, और अगर आप उसे जैसे ही एक्सेप्ट करते हो, तो वैसे ही आपकी इंडियन सिटीजनशिप क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। when an Indian citizenship acquired the citizen when the Indian citizen acquire the citizenship of other country voluntary। अगर कोई इंडियन सिटीजन एक्वायर करता है, लेता है सिटीजनशिप किसी अदर कंट्री की, द इंडियन सिटीजनशिप इज ऑटोमेटिकली टर्मिनेटेड। तो उसकी क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, इंडियन सिटीजनशिप क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। अब लॉस ऑफ सिटीजनशिप की हम बात करते हैं, जो तीसरा तरीका है वो है डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन से कैसे होता है, देखो, इसके 3-4 कारण होते हैं। डेप्रीवेशन मतलब ये मान के चलो कि आपको वहाँ से निकाल दिया गया है, सिटीजनशिप आपकी हटा दी गई है। रीज़न क्या हो सकता है, पहला रीज़न में आप देखो, एक्वायर्ड सिटीजनशिप बाय फ्रॉड। अगर किसी व्यक्ति ने हमारी सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप कैसे ली है, फ्रॉड के द्वारा। जैसे मैं आपको एग्जांपल कह सकता हूँ, जैसे कोई भी अदर कंट्री का आदमी आ गया, ठीक है, इलीगल माइग्रेंट आ गया, ठीक है, वो यहाँ आया और उसने क्या किया,
अप्लाई करा, घूस दे के कैसे भी करा, अपना फ्रॉड क्या बना दिया, सिटीजनशिप बना दिया, और पता चल जाएगा सरकार को, तो क्या हो जाएगा, आपकी सिटीजनशिप वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। दूसरा पॉइंट में आप देखो, डिसलॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता है और उसके यहाँ डिसलॉयल्टी करता है, तो पार्लियामेंट ये आदेश दे सकती है कि इसकी सिटीजनशिप ख़त्म करो। तीसरा पॉइंट आपका है, इलीगल ट्रेड होगा या फिर कम्युनिकेशन होगा ड्यूरिंग वॉर। जब कभी भी हमारा वॉर चल रहा होता है किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ, अगर उसके साथ इलीगल ट्रेड हो रहा है, क्योंकि ट्रेड ऑफ हो जाता है, अगर उसके बाद भी अगर इलीगल ट्रेड कर रहा है कोई बंदा, ठीक है, अगर इलीगल ट्रेड हो रहा है या कम्युनिकेशन हो रहा है ड्यूरिंग वॉर, तब भी वो बंदा पकड़ा जाएगा, तो उसमें सिटीजन के चार्ज लगेंगे और उसकी सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है, देशद्रोही के चार्ज लग जाएंगे उसमें और उसकी सिटीजनशिप ख़त्म कर दी जाएगी। चौथा है नेचुरलाइजेशन से, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, अगर नेचुरलाइजेशन से आपकी सिटीजनशिप इंडिया की, आप सदस्य बनते हो, आप बाहर के थे, आप इंडिया में आए, आपने इंडियन की सिटीजनशिप ली, और इंडिया की सिटीजनशिप लेने के बाद इम्प्रिजमेंट फॉर 2 ईयर इन एनी कंट्री, किसी भी दूसरी कंट्री ने अगर आपको 2 साल का चार्ज कर दिया, 2 साल की जेल कर दी, तो उस कंडीशन में भी हमारे पास चांस होते हैं कि किसी इंसान की हम सिटीजनशिप को डिसकंटिन्यू कर दें, किसी इंसान की हम सिटीजनशिप को क्या कर दें, हटा दें, ठीक है। और एक और पांचवा पॉइंट आप देखो, हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया फॉर 7 ईयर कंटिन्यूसली। अगर कोई इंसान जिसकी इंडियन सिटीजनशिप है और वो देश से बाहर रह रहा है और कंटिन्यूस 7 साल से वो देश से बाहर ही है, तब भी एक कंडीशन बनती है कि उसकी सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो उसने एटलीस्ट 7 साल के अंदर अंदर इंडिया में आना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखो यहाँ पे, टाइप ऑफ सिटीजनशिप कितने टाइप की होती हैं, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप और ड्यूअल सिटीजनशिप की बात करते हैं। अब मैंने आपको देखो, इंडिया में क्या है, सिंगल सिटीजनशिप है। यहाँ पे मैंने आपको बताया सिर्फ सेंट्रल की तरफ से ही हमको नागरिकता मिलती है। जैसे आप कह सकते हो कि हम भारत के नागरिक हैं कहते हैं, हम कभी ऐसा कहते हैं कि हम महाराष्ट्र के नागरिक हैं, हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम हिमाचल के नागरिक हैं, या हम उत्तराखंड के नागरिक हैं, हम ऐसा नहीं कहते ना, हम कहते हैं हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है, वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो हमारे देश में क्या रखा गया था कि सिंगल सिटीजनशिप का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें क्या हुआ, यूनिटी रहे। हम नहीं तो क्या हो जाएगा ना, वो क्या कहेगा, अरे तमिलनाडु का है, ये जम्मू कश्मीर का है, ठीक है, अलग अलग भावना पैदा हो जाएंगी, अलग अलग डाइवर्जन की फीलिंग्स आ जाएंगी लोगों में ना, पोलराइजेशन हो जाएगा। तो इसलिए क्या करा गया था कि सिटीजनशिप एक ही में रखी गई थी, एक ही मानी जाएगी करके, ठीक है। वैसे क्या कहा था, ड्यूअल सिटीजनशिप में क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड में आपके क्या है, ड्यूअल सिटीजनशिप है। यूएस में मैंने आपको बताया था 50 ऐसे इंडिपेंडेंट नेशन थे जो कि फेडरेशन किया, जिन्होंने पास आया, उन्होंने क्या करा, यूनाइट हुए, ठीक है। हमारे देश में क्या है, हमारा एक देश था, उसमें हमने स्टेट अपने हिसाब से बनाए। यूएसए में क्या है, वहाँ पे क्या था, 50 स्टेट थे, उनने मिलकर क्या बनाया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया है। अब वहाँ पे क्या होता है, जैसे सपोज करो कोई इंसान किसी स्टेट का है, उसे स्टेट की भी क्या मिलती है, सिटीजनशिप मिलती है, वो एंजॉय करेगा स्टेट के राइट्स एंड रूल, साथ साथ में उसे यूएसए, पूरे ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से भी सिटीजनशिप मिलती है, जिसको वो एंजॉय कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फीलिंग अलग अलग होती है कि ये दूसरे स्टेट का है, ये दूसरे स्टेट का है वाला पॉइंट रहता है। लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था, सिंगल सिटीजनशिप ज़्यादा बेटर थी। अभी सिंगल सिटीजनशिप मैंने बताया था तुम्हें कहाँ से लिया था हमने, ये टर्म कहाँ से लिया था, जिसको याद नहीं है वो रिवीजन करते रहना और याद आ जाएगा उनको कि हमने सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से उठाया था। दूसरा पॉइंट आप देखो सिंगल सिटीजनशिप के अंदर, सिटीजन और एलिजेंसी टू यूनियन। इसमें क्या है आप समझना, आप ये पॉइंट तो वही है, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना सिंपली समझो कि हमको जो सिटीजनशिप मिलती है वो हमें कौन देता है, यूनियन देता है, ठीक है, और यूनियन देता है। और वहाँ क्या होता है, आप ड्यूअल सिटीजनशिप में जाओ, सिटीजन और एलिजेंसी टू यूनियन एंड सेपरेटली टू द स्टेट। ये चीज़ आपको मैंने पॉइंट पहले वाले में बता दिया है कि तुम्हारी जो सिटीजनशिप होती है वो यूनियन से अलग के द्वारा अलग दी जाती है और स्टेट के द्वारा अलग दी जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट समझो, थर्ड पॉइंट, नो स्टेट सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप में कोई स्टेट सिटीजनशिप नहीं होती है, इसमें बताने वाली कुछ बात है नहीं। और क्या कहते हैं, ड्यूअल सिटीजनशिप में होती, और क्या कहते हैं, स्टेट सिटीजनशिप भी होती है। पॉइंट नंबर 4 देखो, सिंगल सिटीजनशिप के अंदर सिटीजन एंजॉय सेम राइट ऑल ओवर कंट्री सब्जेक्ट टू फ्यू रिस्ट्रिक्शन। जो भी सिटीजन होता है वो करता है सेम राइट क्या होंगे उसके पास, ऑल ओवर द कंट्री होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप जम्मू कश्मीर में खड़े हो, आसाम में खड़े हो, हिमाचल में खड़े हो,
आप गुजरात राजस्थान में खड़े हो या फिर गुजरात में खड़े हो या फिर तमिलनाडु में खड़े हो, आपको सारे राइट्स क्या होंगे, सेम होंगे ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, इसके नीचे जो एक टर्म लिखा है सब्जेक्ट टू फ्यू रिस्ट्रिक्शन। अब ये रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं, कभी कभार कोई ऐसा एरिया होता है जिसको हम क्या करे रहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड करे रहते हैं, या फिर ट्राइब्स के उससे कह सकते हो आप, या फिर वहाँ के कल्चर और वहाँ की कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को देखते हुए तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन करना पड़ता है। नहीं तो क्या होंगे, सिटीजनशिप के सारे राइट्स क्या होंगे, सब जगह एक ही होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप कह सकते हो ड्यूअल सिटीजनशिप के अंदर हम बात करें, सिटीजन इंजॉय ड्यूअल राइट्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन। स्टेट के भी और यूनियन के क्या कर सकता है, दोनों के अलग अलग राइट्स इंजॉय कर सकता है। ये आपको मैंने पहले पॉइंट में सभी कंप्लीट करके बता दिया था। ठीक है, इसमें अभी कुछ पॉइंट है नहीं इसमें, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस इन सिटीजनशिप इंडिया, क्योंकि जब तक आप आर्टिकल नहीं समझोगे तब तक आपको थोड़ा समझना टफ होगा। बस आप इतना समझो कि पॉइंट नंबर 3 में देखो, जैसे कोई ट्राइब्स होती है ना, हम इस ट्राइब को क्या करना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं, तो हम ये चाहेंगे कि इस जगह किसी और का इन्वॉल्वमेंट ना हो, इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ एरिया को हम कर देते हैं, रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, नो मूवमेंट एंड रेजिस्टेंस और रेजिडेंट इन ट्रैवल एरिया। हम वहाँ घर नहीं बना सकते या वहाँ मूवमेंट ज़्यादा नहीं कर सकते, मतलब मूवमेंट इन द सेंस की वहाँ की मूवमेंट क्या होगी आपकी, आप जैसे वहाँ जाना चाहते हो तो परमिशन लेके ही जाना पड़ेगा, ऐसे कुछ एरिया होते हैं। इन चीज़ों की बात करिए। 370 आर्टिकल तो अब कैंसिल हो गया है, तो इसी चीज़ के लिए इन्होंने बात कर रखी है, बस इसमें और कुछ नहीं है। कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया बता रखे हैं, जैसे उनकी बात करिए, इनको मैं आपको डीपली जाते हुए फंडामेंटल राइट्स से समझाऊंगा। अब ये सिटीजनशिप फॉर इंडियंस लिविंग अब्रॉड, ठीक है, ये सिटीजनशिप की बात करेगा जो इंडियंस कहाँ रहते हैं, अब्रॉड में रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप देखो, जो हम नॉर्मल बनाते हैं अपना पासपोर्ट, वो तो अलग रहता है। अब जो वो कैसा रहता है, ये देखो NRI का आपने देखा होगा, नॉन रेजिडेंट इंडिया, ऐसा बनता है हमारा। अगर आप बाहर घूमने जा रहे हो या आप NRI हो तो आपका पासपोर्ट ऐसा बनेगा। उसके नीचे लिखा देखो, सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के सिटीजन होंगे, इंडिया पासपोर्ट आपके पास होगा। एनी इंडियन आउटसाइड इंडिया इन 1 फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर वो जाता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर फॉर मिनिमम 183 डेज या 6 मंथ की बात करिए और मोर, हैज़ राइट टू वोट, और उसे वोट करने का अधिकार होता है। ठीक है, अब दूसरा टाइप के जो आपका क्या कहते हैं पासपोर्ट बनता है, वो क्या होता है PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के अंदर क्या होता है, नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, उनके ना वो सिटीजन होते हैं इंडिया के। और OCI का भी ये रहता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इनकी डेप्थ में जाना है तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा इसको, क्योंकि बाद में आएगा ये टॉपिक। तो आप यहाँ पे सिर्फ इतना समझो कि जैसे सपोज करो कोई इंडियन गया, उसके बाद क्या हुआ, उसने वहीं की सिटीजनशिप ले ली, तो था तो वो इंडियन ही ना, तो इस चीज़ के लिए उनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कह देंगे। ठीक है, तो उनको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का वो बना सकता है। या फिर ओवरसीज़ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होता है कि जो पहले कभी चले गए हैं और वो तब से उनके परदादा अरदादा वहीं से रह रहे हैं, तो ओवरसीज़ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया वो बना सकते हैं। तो वो क्या एक्चुअल में क्या होंगे, नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, इंडिया की सिटीजनशिप त्याग दी है, उन्होंने डेफिनेटली किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली है। ठीक है, जब तक वो लेंगे नहीं तब तक वो किसके अंदर आएंगे, NRI के अंदर आएंगे। ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन के अंदर आएंगे, जैसे वो ले लेंगे उसके बाद PIO के अंदर आ जाएंगे वो। दूसरा पॉइंट क्या है, नॉट इंडियन पासपोर्ट, उन्हें इंडियन पासपोर्ट नहीं होगा उनके पास। तीसरा क्या होगा, फॉरेन कंट्री सिटीजन हो जाएंगे, वो आदमी क्या हो जाएंगे, फॉरेन कंट्री के सिटीजन हो जाएंगे। और नो राइट टू वोट, और डेफिनेटली अगर कोई फॉरेन कंट्री का सिटीजन हो रहा है तो उसको इंडिया में वोट देने का अधिकार कैसे होगा, तो उनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये थोड़ा। तो इसमें नॉर्मली डिफ्रेंशिएशन बताया कि PIO और OCI में हमको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं उनके बारे में बात करी गई है। देखो, PIO अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी क्या होती है उसमें, एवर हैड पासपोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, कभी भी इंडिया का पासपोर्ट होना ज़रूरी होता है। आइदर ही उसका होगा या उसके पेरेंट्स का होगा या ग्रैंड पेरेंट्स का होगा, ग्रेटर ग्रैंड पेरेंट्स का होगा, जो कि बॉर्न होंगे अनडिवाइड इंडिया की बात करिए। जिस वक्त इंडिया क्या होगा पूरा एक था तब, जिसमें पाकिस्तान भी बांग्लादेश भी सभी इंक्लूड थे, तब की बात करिए। अगर अनडिवाइडेड इंडिया के टाइम का उनके पास किसी का पासपोर्ट होगा, इसके वैलिडिटी की बात करिए, अगर आप ये बनाते हो तो आप 15 साल की वैलिडिटी होगी। इनमें क्या क्या बेनिफिट्स इस टाइप से मिलते हैं कि जैसे आपको मल्टीपल टाइम एंट्री मिल जाती है विदाउट वीज़ा, वो इंडिया में कितनी बार भी आ सकते हैं बिना वीज़ा अप्लाई करे। तो ये बेनिफिट होता है दोनों में, क्योंकि बाद में क्या होता है कि दोनों को एक ही उसके अंदर डाल दिया था, लेवल एक ही जैसा बना दिया था। तो ये चीज़ें अब मिनिमम बात करी गई कि तुम लैंड तो खरीद सकते हो, नॉन एग्रीकल्चर लैंड खरीद सकते हो, लेकिन वोट नहीं दे सकते। और अगर आपने सिटीजनशिप बनना है तो आपने रजिस्ट्रेशन कराना होगा और मिनिमम 7 ईयर ऐसा कुछ इनका रहता है।
अब ओशिया 2005 के अंदर भी देख लो, एलिजिबिलिटी क्या होती है टू बिकेम अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इन 26 जनवरी 1950 वॉज सिटीजन ऑन और आफ्टर 26 1950 आफ्टर टेरिटरी ऑफ इंडिया आफ्टर। तो इसमें ये भी बताया गया है कि उस समय आप लोगों के पास 1947 या 1950 के टाइम पे आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़ के आप किसी और जैसे मतलब अनडिवाइडेड इंडिया के सिटीज़न हो। मतलब मेनली यहाँ पे ये बात करी थी कि मेन जो लैंड है उसके मेन इंडिया जो अभी है उसके सिटीज़न थे, ठीक है। और पीआईओ में ऐसा भी होता है कि जैसे सपोज करो आपने शादी किससे कर ली, इंडियन से कर ली, तो उसमें भी आपको पीआईओ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ओसीआई में ऐसा नहीं होता है, शादी वाला कुछ नहीं है इसमें। इसमें भी वही है कि आप वोट नहीं दे सकते हो, आप सरकारी पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में नहीं बैठ सकते हो। इन चीज़ों की बात करी गई है और साथ साथ में इसमें भी सेम बेनिफिट दिए हैं कि आप मल्टीपल एंट्री कर सकते हो। क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर कोई ऐसा बंदा है कि जो बाहर चले गया है और उसकी यहाँ होता ही है कि फैमिली होती है, प्रॉपर्टी होती है, हर चीज़ें होती है ना, वो यहाँ आए और यहाँ रहना चाहे तो रह सकता है। तो 1 ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन से क्या कर सकता है, अपनी सिटीजनशिप दोबारा ले सकता है। तो हम चाहेंगे कि उनको प्रमोट करना चाहेंगे कि अगर तुम आना चाहते हो बैक टू द योर कंट्री, तो हम उस चीज़ के लिए उनको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। साथ साथ में जो फॉरेन जो बाहर गए होते हैं उनके पास एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है कि सपोज करो कि कोई बाहर से आया और इंडिया में आके उसने इन्वेस्टमेंट किया करना चाहता है, तो उस चीज़ के लिए भी ये प्लेटफॉर्म खोले जाते हैं कि आपको मल्टीपल एंट्री दी जाती है कि आप आओ अपना बिजनेस भी खोल सकते हो यहाँ, जिससे क्या होगा, ले दे के नॉर्मल पब्लिक को प्रॉफिट होगा। तो इसके बाद आज का लेक्चर इसमें इतना ही है, इसमें कोई एक्स्ट्रा और चीज़ नहीं है। इन सब चीज़ों को आप दोबारा दोबारा देखें, ठीक है। आप कंप्लीटली इसको रिवीजन करें, ठीक है। तो इसमें तरीके से हमारी क्या होती है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप होती है। आपको डिटेल में इनको समझा दिया गया है, बाय रिनंसिएशन क्या होता है, बाय टर्मिनेशन क्या होता है, बाय डेप्रीवेशन क्या होता है। और अगर आप सिंपली वे में अगर समझ सकते हो तो देखो, सिर्फ आप चित्रों से ही समझ सकते हो कि चीज़ें हो क्या रही हैं और कैसे चीज़ों को समझना है कि किस किस कारण से हमारी कैसे लॉस होती है और कैसे हम इनको कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा और इन चीज़ों को आप रिपीटिशन में करो। इसलिए जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते रहूँगा। इसमें जो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आप उतना भी कर लो ना, तो आपके मोर देन इनफ है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके, धन्यवाद।